नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। भाई, किसी ने कहा है कि हम हारते नहीं, या फिर जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और कभी भी जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए और मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। खैर, कल इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप की सीरीज का मैच था और पूरे भारत में हर कोई कल ये मैच देख रहा था। हार जीत एक गेम का पार्ट है और क्रिकेट की अगर बात की जाए तो गेम ऑफ जेंटलमैन इसे कहा जाता है। हालांकि कल पाकिस्तान की जीत हुई, 10 विकेटों से पाकिस्तान ने जीत हासिल की और इसी के साथ साथ कई सारे जो लोग हैं भारत के वो मायूस भी नजर आए। कई लोगों का जो रिएक्शन था उसमें साफ देखने को मिला। खैर, हार जीत लगी रहती है जिस तरह मैंने आपको कहा, लेकिन कई जो वीडियोस थी वो वायरल हुई हैं और ख़ास तौर पर कश्मीर के मेडिकल कॉलेज से कुछ वीडियो जो हॉस्टल की वो वायरल हो रही हैं धड़ल्ले से, और उसके साथ साथ कई क्रैकर्स कहीं पे चलाए जा रहे हैं, वो वाली वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ हैं, डोगरा फ्रंट शिवसेना जम्मू से। अक्सर हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूरी तरह से इनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर और ये किस तरह से ये जो सारी सेलिब्रेशन हुई है, ये सारी चीज़ें जो ये हुई हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। खेल का एक असूल है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन जहां एक तरफ मायूसी थी दूसरी तरफ सेलिब्रेशन हो रही थी, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की खिलाफत की बात करना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही जगह नजर आता है, वो है कश्मीर। कल एक क्रिकेट का मैच था, T20 का पहला मैच हुआ। इट्स अ गेम, कोई जीतेगा कोई हारेगा। जिन्होंने अच्छा खेला वो जीत गए। ठीक है, हमारी तरफ कुछ कमजोरियां रही, उन्हें सुधारा जाएगा। मैच था, जिसने जीतना था वो जीत गए। क्रिकेट की तरह, क्रिकेट के हिसाब से इसे खत्म कर दिया जाए। बट उसके बाद के जो दृश्य देखने को मिले, अरे उसे देख करके तो कानों को हाथ लग गया। और ये समझ में नहीं आ रहा है 370 खत्म हो गया है, ये 370 के पहले की स्थिति अभी भी है। पटाखे चलाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और उसके बाद सबसे हैरानगी की बात यह निकल करके आई कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर, अरे लड़कियां क्या लड़के क्या, बोर्ड के ऊपर चढ़ करके टी शर्ट निकाल करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है पाकिस्तान नहीं चलाता, हिंदुस्तान के पैसे से चलता है, जो दिल्ली भेजता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में खड़े होकर के जो हिंदुस्तान के पैसों से चलता है, जहां पे सब्सिडाइज रेट के ऊपर तुम्हें पढ़ाई कराई जाती है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर तुम्हें रहने की अकोमोडेशन दी जाती है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर तुम्हें खाने के लिए खाना मिलता है, वहां खड़े होकर के नारे लगाए गए। अरे मैं डीन साहब से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे थे? अरे आपको नहीं पता चल रहा वहां पर इतने बड़े बड़े नारे लग रहे हैं? हिंदुस्तान हार गया या कोई भी जीत गया, उसके बाद वहां पर इस प्रकार की खिलाफत की जा रही है, वहां झंडे फहराए जा रहे हैं। अरे डीन साहब, आंखें खोलिए, कान खोलिए, कहां सोए हुए हैं आप? और अभी तक उन बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? अरे हम जम्मू में खड़े होकर के अगर उन वीडियो से उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? अरे डोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। ये अपनी मुखबंदी को छोड़िए और कृपया करके कदम उठाइए, फैसला उठाइए। अरे मतलब 2017 के अंदर एक मैच हुआ था, इसी प्रकार के क्रिकेट का एक गेम था, पाकिस्तान जीत गया। अरे तब भी इसी प्रकार के दृश्य दिखे थे, बड़े बड़े झंडे पाकिस्तान के, पटाखे चलाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और ये तो ऐसा लगता है कि 2017 के पहले की स्थिति में कोई फर्क ही नहीं आया है। 2019 के पहले की स्थिति में आज भी उसी प्रकार से नंगा नाच किया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, जैसे पहले किया जाता है। अरे कश्मीरियों के विषय में एक बात कहना चाहता हूं सोमिल जी, आपके माध्यम से। आपको बहुत लोग देखते हैं, आपकी बात को सुनते हैं और मानते भी हैं। कश्मीरी सिर्फ डंडे की भाषा समझता है, और हिस्ट्री हैज बीन द विटनेस ऑफ दैट। इतिहास के पन्ने पलट करके देखेंगे ना, यही चीजें दिखेंगी। अरे 2019 का वो 5 अगस्त 2019 का वो एक सुनहरा दिन, जब 370 को खत्म किया गया, कश्मीर वाले कैसे सुधरे? इसीलिए सुधरे ना, क्योंकि डंडे की भाषा से चलाया गया। उससे पहले 2008 का बम बम बोले, जब कश्मीर वाले कहते थे हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे अमरनाथ यात्रा के लिए, यहां से सब कुछ बंद कर दिया था हम जम्मू वालों ने। लखनपुर से लेकर के टनल तक सब बंद कर दिया था। कश्मीर वालों को उनकी औकात याद आ गई थी, तो तब भी इसी बात को समझते हैं। अरे मुझे इस बात की एक बात नहीं समझ आती, हम आज भी ये एक्सपेक्टेशन कश्मीरियों से लेकर के चलते हैं कि वो आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे,
और ये कहेंगे नहीं जी, हाँ जी आप जैसे कह रहे हैं हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे, पर ये बात नहीं हो रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। और बात एक ही समझ में आती है उनको, डंडे की। A sincere action should be taken against this thing. This is not tolerable. अभिषेक, इस तरह के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, जिस तरह आपने 2017 का जिक्र किया, और हाल ही में अभी अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कई सारे ताबड़तोड़ एक्शन जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। कई सारे लोग जो ऐसे हैं उनको जॉब से भी सैक कर दिया गया। तो क्या लगता है कि इस तरह की ज़रूरत इन लोगों के ऊपर भी है, इस तरह का जो ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लिया जाए? मुझे एक बात समझ में आती है, मैं ज्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधी और साफ और स्पष्ट बात करूंगा। जिन लोगों को पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, बॉर्डर उनके लिए हमेशा खुला है। कृपया करके बॉर्डर पार करें। वो भूखे नंगे, खत्म अर्थव्यवस्था, महंगाई की मार वाले देश में कृपया करके चले जाए, जो गधे बेच करके अपना देश चला रहा है। दूसरी बात, वीडियो एविडेंस हम सबके सामने है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, फेशियल रिकॉग्निशन नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, आजकल लोगों के फोन में भी आ गया है। उस सॉफ्टवेयर को डाल करके वीडियो को डाला जाए, उनके फेसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, और PSA के माध्यम से उन्हें पकड़ करके अंदर डाल दिया। अरे जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर के बड़े बड़े भाषण दे लगा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? तुम पाकिस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का कोई नारा अगर पाकिस्तान में लगाए ना। आपको लगता नहीं सेडिशन एक्ट है? अगर हम इंडियन पेनल कोड की तरफ, अगर आर्टिकल 124A की तरफ जाएं अगर इंडियन पेनल कोड के, तो उसके तहत ये ऑफेंस भी है अगर देखा जाए तो। देखिए, सेडिशन के माध्यम से ये ऑफेंस बनता है, एंटी इंडिया एक्टिविटी के माध्यम से ये ऑफेंस बनता है, PSA के एक्ट के माध्यम से ये ऑफेंस बनता है। ऑफेंसों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर देखने की बात ये है कि इस पर कार्रवाई कब हो रही। हम अगर कभी पेपरों को खोल करके देखें पिछले चंद दिनों के अंदर, क्योंकि पेपरों के अंदर इस प्रकार की इस मैच को लेकर के बहुत ज्यादा हाइप थी। अरे सोर्सेज के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से ये बात लिखी गई थी कि जम्मू के अंदर जो है JKP ने गश्त बढ़ा दी है रात के समय। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच होता है तो हिंदुस्तान के जीतने की खुशी के अंदर जम्मू के लोग बाहर आते हैं, झंडे फहराते हैं। वो ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी कश्मीर के अंदर नहीं थी, कश्मीर पुलिस के ऊपर नहीं थी? अरे कश्मीर की पुलिस क्या कर रही है? ठीक है, अंदर क्या कहते हैं, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर के उन्होंने इस प्रकार का नंगा नाच किया है कि कश्मीर के पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े नारे लगाए हैं। अरे सड़कों के ऊपर हम सब ने देखा है, पटाखे चलाए गए, पाकिस्तान के झंडे उठाए गए, उसके बाद पाकिस्तान के झंडों को घुमाया गया, अरे पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया। अरे उस समय कहाँ थी पुलिस? मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, जो वो वीडियोस हैं जो वायरल हो रही हैं उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के दबाव में आके वो जो उन्होंने वहां पर सेलिब्रेशन की है, डेलिबरेटरी की है। क्या क्या दर्शा रहा है उस वीडियो में? उसमें एक ही बात दर्शा रहा है, आज भी जो उनकी सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो आज भी पाकिस्तान के साथ है। अरे पाकिस्तान का पीछा, पाकिस्तान का खेरा उन लोगों ने कभी छोड़ा ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे क्या पढ़े लिखे हैं ये लोग? क्या ये लोग कभी अखबार नहीं पढ़ते? क्या इंटरनेट के ऊपर कभी खबरें नहीं पढ़ते जिसमें ये लिखा जाता है कि MBBS के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से हुर्रियत वाले बच्चों को MBBS के लिए पाकिस्तान भेजते थे? अरे वहां पे उन्हें मिलिटेंट बनाया जाता था। अरे तुम पैसे देकर के मिलिटेंट बन रहे हो, उसके बाद वापस आते हो आर्मी के द्वारा या पकड़े जाते हो, या ज्यादातर यही केस होता है कि उनको गोली मार के खत्म कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि MBBS के स्टूडेंट्स थे, वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, देश का भविष्य है आगे, नेशन के लिए सर्व करना उन्होंने, इस तरह की आइडियोलॉजी लेकर। आज ये जो भी आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये अच्छा प्रश्न क्यों है? क्योंकि पहले इस बात को जोड़ा जाता था कि जो गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो लोग जाकर के आतंकवादी बनते हैं। अरे पर इतिहास के पन्नों ने हमें बताया है, अरे जो लोग MBBS करने आ रहे हैं, दिमाग तो तेज ही है, तभी MBBS की सीट निकाल पाए। उससे पहले इन्फोसिस में काम करने वाला एक कश्मीर का लड़का, वो आतंकी मॉड्यूल का सरगना निकला। उससे पहले एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, उसने जो है अपनी डिग्री को छोड़ करके आतंकवादी बन गया। अरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर PhD किया हुआ लड़का, उसने अपनी डिग्री को छोड़ करके आतंकवादी बन गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का प्रोफेसर, ही वाज रिक्रूटिंग पीपल फॉर द मिलिटेंट आउटफिट्स, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, TRF के लिए। पढ़ाई लिखाई का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता। आतंकवाद एक सोच है, अलगावाद एक सोच है, हिंदुस्तान की तबाही एक सोच है जो उनमें पेनिट्रेट करवाई गई है। अरे जब तक हम इसे नहीं तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता हम इस बात को कह सकते हैं कि आगे जाकर के जो अगली जनरेशन आएगी वो सुधरेगी। अरे आप जब तक इस जो ये बुबूल का जो आपने बीज बोया है, जब तक आप इसकी जड़ें नहीं काटेंगे, आप ये बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे की आने वाली जो जनरेशन है वो ठीक निकल करके आएगी? अभिषेक, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिक्स के बीच में भी एक्टिव आप हो रहे हैं, और आए दिन हम भी आपके कई सारे इंटरव्यूज देखते हैं। आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? अ वेरी क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें कोई ज्यादा बात को घुमाएंगे नहीं।
उन्हें आइडेंटिफाई करें, पीएसए के माध्यम से पकड़ करके उन्हें अंदर डालें। दूसरी बात ये, जो बच्चा इस चीज को लेकर के वहां बड़े बड़े नारे दे रहा था, एग्जाम्पल शुड बी मेड आउट ऑफ हिम। अरे वो बताना चाहिए कश्मीर के लोगों को, और हिंदुस्तान में कोई भी अगर ऐसी सोच लेकर के बैठा हुआ है कि अगर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, हिंदुस्तान की खिलाफत के नारे लगाओगे, परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्यों ना इन्हें पकड़ करके पीएसए के माध्यम से यहां नहीं रखा जाए। जैसे अभी हमने सुना 26 आतंकवादियों को उठा करके आगरा जेल में डाला है। आगरा जेल, हैदराबाद जेल, नॉर्थ ईस्ट की जेलों में, मुंबई की जेलों में पकड़ करके डाला जाए। अरे अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे, अकल ठिकाने आएगी। अरे यहाँ बैठा हुआ तो सब कुछ मिल रहा है। और एक बात और, अरे 2019 के पहले का समय निकल चुका है। अरे तुम लोग इस प्रकार के हुड़दंग करते थे, कोई तुम्हारे वो चाचा, ताए, भाई, वो एक है ना महबूबा मुफ्ती जी, बहन जी तुम्हारी सत्ता में बैठी होती थी, कहते चलो बच्चे हैं इसलिए माफ कर देते थे। कभी तुमने पत्थरबाज छोड़ दिए, फिर तुम कहते हो वो टॉफी लेने गए थे, फिर भी तुमने उसके बाद पत्थरबाज छोड़ दिए। वो एक है वो ट्विटर बॉय जिनको हम सब जानते हैं, ट्वीट कर रहे हैं अभी भी इस मुद्दे के ऊपर नहीं कि किस प्रकार की घटनाएं घटी है, ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे एंगल के ऊपर, वो पूरे बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शर्म करो थोड़ी सी, तुमको शर्म नहीं आती है? जिस स्टेट में बैठ करके तुमने सब कुछ खाया, जिस स्टेट में बैठ करके तुमने सब कुछ लिया, क्या नहीं है तुम्हारे पास, उसके बाद भी तुम ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हो। कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। इन्हें पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, पीएसए एक्ट इनके ऊपर लगना चाहिए, सेडिशन एक्ट इनके ऊपर लगना चाहिए, एंड एग्जाम्पल शुड बी मेड आउट ऑफ देम। एंड मिस्टर डीन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, open your ears, open your eyes. You are a doctor who has taken the oath to protect the citizens of this nation. इस देश की खिलाफत में अगर आप बात सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके विषय के अंदर भी जो है बातों को दोबारा सोचना पड़ेगा। आपके विषय के अंदर भी सोच में दोबारा संज्ञान लाना पड़ेगा कि जो आपने ये बात कर दी, वहां बैठे हुए इस प्रकार की घटनाएं घट गई और आप एक गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। So wake yourself up and don't be a mute spectator. Otherwise, the course of action which will be taken, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। साफ तौर पर अभिषेक के साथ हम इस समय बात कर रहे थे और इनका क्या रिएक्शन है ये भी हमने जानने की कोशिश की। और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उससे हर देशवासी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट भी हो रहे हैं। कई सारे लोग अपना जो एक उनका क्या टेक है उसके ऊपर, क्या रिएक्शन है, वो सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनके द्वारा है। जिस तरह मैंने दीजिए इजाज़त, नमस्कार।